वांछा कल्पतरु सर्वंतर्यामी सर्वशक्तिमान सर्व आधार भगवान श्री हरि श्री राधा माधव मुकुंद की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान प्रवचन। आइए आज इस तृतीय दिवस की सभा का हम शुभारंभ करते हैं। आज की इस मूल कथा में हम प्रवेश करें उससे पहले प्रभु सांवलिया सेठ के चरणों में वंदन करते हुए साथ में इस कथा के जो मूल व्यास हैं भगवान सुखदेव उनके चरणों में वंदन करते हुए संग में आप सभी की आस्था प्रामाणिक मानस कथा के प्रति ये जो आपकी जिज्ञासिक वृत्ति है, आपकी स्वनिष्ठा और सद्गुण संस्कार, जिस संस्कार के वशीभूत आप इस कथा के पांडाल में बैठे हैं, आपकी उन सभी श्रेष्ठताओं के प्रति आदर के साथ वंदन करते हुए आज की मूल कथा की कपाट खोलते हैं। गुरु उसे कहते हैं जो हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, हमारे अंधकार को जो दूर करे उसे गुरु कहते हैं। शास्त्र कहते हैं वो राजा परीक्षित जिनको 7 दिवस मृत्यु का सांप लग गया, मृत्यु नर्तकी की भांति उनके नेत्रों के समक्ष नाचने लगी, वो राजा परीक्षित भयभीत हो गए, व्याकुल हो गए, उत्कंठा प्रचंड हुई। मुझे कोई ऐसे गुरु मिले, मेरे जीवन में जो दुख है, क्लेश है, जो चिंता है, उन्माद है, उसको तारने की जिसके पास सामर्थ्य है, मुझे वो गुरु मिले। पुण्य परिपाक हुए, फल देने को आतुर हुए, गंगा के किनारे सुखदेव भगवान की सन्निधि मिलती है, उनका सानिध्य मिलता है। आवाज हुआ राजा परीक्षित को, ये वो गुरु है जो मुझे मरने नहीं देंगे। वो कैसे शब्द थे उस ऋषि कुमार के, जिन शब्दों को श्रवण करके परीक्षित भयभीत हो गए, और वो कैसे शब्द थे सुखदेव भगवान के, जिन शब्दों को श्रवण करके राजा परीक्षित को आभास हुआ कि ये वो गुरु है जो मुझे मरने नहीं देंगे। शास्त्रों के अंदर गुरु को ब्रह्म बताया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। एक शिष्य की आस्था का सैलाब बोलता है, उसका श्रद्धा का चरण बोलता है, ये पंच तत्वों से जो बनी काया है, ये मेरे भगवान है, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है, मैं किसी और देवता को नहीं जानता। शिष्य की आस्था बोलती है, उसका श्रद्धा का चरण बोलता है, उसका विश्वास, उसका समर्पण, उसकी निष्ठा बोलती है। गुरु को कहां पता है कि उनका शिष्य कहां बैठकर उनकी छवि के ऊपर धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करता है। गुरु को कुछ बोध नहीं है, गुरु अनभिज्ञ है, कहां कौन शिष्य बैठकर मेरा पूजन कर रहा है। और कैसे गुरु शिष्य के जीवन में जो दुख होता है, जो क्लेश होता है, जो शोक होता है, कैसे गुरु उसको चुरा लेते हैं, शिष्य को कुछ पता नहीं रहता है। तो कौन सी सत्ता थी जिसने मेरे हृदय के अंदर आकर, मेरे जीवन में आकर मेरे सारे के सारे दुखों का अपहरण कर लिया। मुझे कुछ बोध नहीं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं। वो कृपा कैसे आ गई जीवन में, कब, क्यों, कैसे गुरु ने कृपा करके मेरे सारे के सारे दुखों को दूर कर दिया, मेरे जीवन में कृपा बरसा दी। शिष्य को कुछ पता नहीं रहता है। किस सूर्य की रश्मियां धरती पर आती हैं और उसकी नन्ही बूंदों को चुरा लेती हैं। कैसे सागर का जल वाष्प बन गया, कैसे बादलों का रूप ले लिया, कैसे बारिश हो गई, पुनः जल सागर में आ गया। ये जो एक अनजाना सा क्रम है, इसका सागर को पता नहीं कब कौन कितना मेरा जल चुरा रहा है और पुनः बारिश हो रही है।
ऐसा ही गुरु होते हैं, वो कब शिष्य के जीवन में आते हैं, कब कृपा बरसाते हैं, शिष्य को कुछ पता नहीं रहता, उसके श्रद्धा का जन्म बोलता है, उसकी निष्ठा बोलती है। क्या पता है द्रोण को कि एकलव्य उनका शिष्य है, और उस एकलव्य की श्रद्धा देखो, उसके विश्वास का जन्म देखो, उसकी निष्ठा देखो, उसके समर्पण का भाव देखो। द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, धूप दीप नैवेद्य से उसका पूजन करते हैं, और उसके श्रद्धा के चर्म को देखकर वो मिट्टी की मूर्ति बोल पड़ती है, प्रतिज्ञा खींच सामने तेरे लक्ष्य है। वो एकलव्य ऐसा प्रतिज्ञा खींचते हैं, एक भौंकते हुए स्वान के मुंह को बाणों से भर देते हैं और रक्त की एक बूंद तक नहीं गिरती है। इस दृश्य को देखते हैं अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, विचार करने लगे, ऐसा कौन है धनुर्धारी जिसने भौंकते हुए स्वान के मुंह को बाणों से भर दिया और रक्त की एक बूंद तक नहीं गिरी। पहुंचे अर्जुन एकलव्य के पास, कौन है तुम्हारे गुरु? बोले मेरे गुरु तो द्रोण है, और द्रोण को तो पता भी नहीं कि एकलव्य उनका शिष्य है। इस श्रद्धा का जन्म होता है, एक निष्ठा होती है, फिर उसके पुण्य परिपाक होते हैं, तो उसको सच्चे गुरु मिलते हैं। कैसे राजा परीक्षित के नेतृत्व के समक्ष मृत्यु नृत्य की भांति नाचने लगी, और कैसे वो राजा परीक्षित भयभीत हो गए। उत्कंठा प्रचंड हुई, गंगा के किनारे सुखदेव भगवान की सनिधि लेते। आभास हुआ कि ये वो गुरु है, मुझे मरने नहीं देंगे, ये खाली कथा के माध्यम से मुझे तारने का जतन करेगा। तव कथा अमृतम तप्त जीविनम कवि भिड़ितम कल्म साप। यूं कि कहीं दिव्य व्योम से अमृत संचरित होगा, उस अमृत की एक एक बूंद को अपने हृदय में सहेज के रखें। अस्वस्थ हुए, आभास हुआ ये गुरु मुझे मरने नहीं देंगे। शास्त्र कहते हैं कि हम अमृत के पुत्र हैं। अस्तो मास सदगमय तम चोरवाम मृत्युर्न, अमृत के पुत्र है। इस संसार के अंदर हम जिसको भी प्रणाम करते हैं, बदले में आशीर्वाद मिलता है, जीते रहो। इसका मतलब यह है कि इस लोक में मरने की संभावना है, और हम अमृत के पुत्र हैं। मृत्योर मां अमृतम गमय, मैं मृत्यु से अमृत को प्राप्त करना है, और अमृत मिलता है गोविंद की कथाओं के अंदर। तौ कथामृतम तप्त जीविनम, शास्त्र कहते हैं कथाओं में अमृत होता है, कथा श्रवण करने से नया जीवन मिल जाता है। जो हमारा चिंतन है वो पेना हो जाता है, कहीं हमारे भीतर का रस पलायन कर जाता है, हृदय के अंदर भारी शोक आ जाता है, उन्माद आ जाता है, चिंता आ जाती है। उस समय यदि हम कथा श्रवण करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए ये अमृत का काम करती है। प्यार से बोलिए राधे राधे। भगवान सुखदेव जहां एक और राजा परीक्षित को इस दिव्य कथा का अमृत पान करा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर बैठे 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि हे देव, मृत्युमानस सर्वथा, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसके नेत्रों के साक्ष मृत्यु नाच रही है। सूर्य भगवान कहते राजा परीक्षित से कि देखो राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वो अपने लिए नहीं किया, इस संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए किया। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वो सब मृत्यु की लाइन में खड़े हैं, मृत्यु की क्यों में खड़े हैं, सब वेटिंग में चल रहे हैं। अभी टिकट का कंफर्म होना बाकी है। सब मरने वाले हैं, कब मरेंगे पता नहीं, लेकिन मरेंगे जरूर। इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है। इसलिए सूर्य भगवान कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न जो है वो संपूर्ण मानव समाज के कल्याण का प्रश्न है। देखो राजन,
पहले सतयुग के अंदर एक व्यक्ति की उम्र हुआ करती थी 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 वर्ष से पहले कोई मरता नहीं था। प्यार से बोलो राधे राधे। सतयुग के बाद त्रेता आया तो एक जीरो कम हो गया। त्रेता के अंदर एक व्यक्ति की उम्र निर्धारित की है 10,000 वर्ष। उसके बाद द्वापर आया तो एक जीरो और कम हो गया। द्वापर के अंदर शास्त्रों के आधार पर एक व्यक्ति की उम्र निर्धारित की थी 1,000 वर्ष। उसके बाद कलयुग आया तो एक जीरो और कम हो गया। प्यार से बोलो राधे राधे। कलयुग के अंदर शास्त्रों के आधार पर एक व्यक्ति की उम्र निर्धारित की है 100 वर्ष। इस युग में 100 वर्ष का तो लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। पर भैया जो 100 वर्ष पूरे कर लेता है तो उसका नाम गिनीज बुक में लिख दिया जाता है। ये दुनिया में एक ही अजूबा है जिसने 100 वसंत देखे अपने जीवन में। प्यार से बोलो राधे राधे। अब 100 वर्ष में 25 वर्ष हमारे विद्या अध्ययन में निकल जाते हैं। 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में निकल जाते हैं। 50 वर्ष धन कमाने में निकल जाते हैं। पीछे कुछ बचा नहीं, जैसे आए थे वैसे चले जाते हैं। इसलिए सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से कि राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, व्रता श्वास जनि खोई, ना जाने ये श्वास की आवन होए ना होए। हर पल कहते रहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हर पल कहते रहो कि हे राधा माधव, हे श्याम सुंदर, हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो आप हमें दर्शन नहीं देते। यह प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित। हे देव, आपने कहा कि हर पल हर क्षण कहते रहो कि हम भगवान के हैं, भगवान का नाम लेते रहो। लेकिन देखो ना हे देव, मेरी स्थिति बड़ी विचित्र है। मैं भजन करने के लिए आसन पर बैठता हूं तो शरीर मेरा आसन पर रहता है, मेरा मन कहीं और चला जाता है। बोलो राधे राधे। बिल्कुल सत्य बात कह रही राजा परीक्षित। कभी कभी भजन करते हैं, कथा भी सुनते हैं, शरीर भले ही हमारा यहाँ कथा के पंडाल में है, लेकिन मन हमारा बार बार घर पे जाता है, बार बार घर चला जाता है। इसलिए राजा परीक्षित कह रहे हैं कि ये मन को कैसे वश में करें। एक बार मैं कहीं ये कथा सुना रहा था। कथा के बाद में सेठ जी आए, पूछने लगे महाराज बात तो बिल्कुल सही कही आपने। अब देखो ना, मैं भी भजन करता हूं ना तो मेरा मन बार बार कहीं चला जाता, कभी दुकान पे, मकान पे, कहीं कहीं और चला जाता है। मैंने कहा एक बात बताना ईमानदारी से, जब नोटों की गड्डी गिनते हो तो उस समय आपका मन कहीं और जाता है। सेठ जी कहने लगे महाराज बनिए का बेटा हूं, उस समय मन कहीं और भी होगा ना तो नोटों में आ जाएगा। मैंने कहा भैया सीधी सी बात है, नोटों को अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते। अरे जिस दिन भगवान को अपना मानने लग गए ना, उस समय अपना मन कहीं और भी होगा ना तो बिल्कुल भगवान में आ जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे। एक बड़ी सुंदर सी बात आती है निकुंज की लीला में कि सुर श्री राधा बेटी है, सखियां बेटी है, ललिता विष्णुका बेटी है। एक सखी ने कहा कि सुर श्री राधा से कि हे प्रिया जी, कि जो नंद का लाला है ना वो मेरा है, वो मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता। दूसरी सखी ने बात को काट दिया, बोले नहीं ये झूठ बोलती है, ये जो नंद का लाला है ना वो इसका नहीं है, वो मेरा है। तीसरी सखी ने कहा कि दोनों झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास काम पता कुछ नहीं है और सुबह से किशोर जी को झूठी झूठी बातें बता रही हो। नए से तेवर लेकर वो दूसरी सखी बीच में कूद पड़ी कि हे प्रिया जी, ये रसिक बिहारी, गिरधारी, बनवारी, ये बांके बिहारी मेरा है और मेरे अलावा ये किसी और का नहीं हो सकता। सारी सखियों ने कुछ न कुछ कहा किशोरी श्री राधा से। सखियों ने कहा कि हे प्रिया जी, आप कुछ नहीं कहोगी कन्हैया के लिए। किशोरी श्री राधा हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे देवियों, मैं ये तो नहीं जानती कि वो
कन्हैया मेरा है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि मैं उसकी हूं और उसके अलावा मैं किसी और की नहीं हो सकती। भैया भगवान तो सबके हैं। हम दिन में 50 बार गाते हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान कहते हैं भैया ये सारी दुनिया मैंने बनाई है, पहले तू कंफर्म कर ले कि तू किसका है, तू मेरा है या नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए राजा परीक्षित कहते हैं कि हे देव इस मन को कैसे वश में करें। सुख भगवान कहते राजा परीक्षित से कि जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, कि राजन संग को जीतने का जतन करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। आप तो कहें उसे भैया कथा सुनने जा रहे हैं और वो आपका हाथ पकड़ ले, क्या रखा कथा में, इधर बैठ ताश खेलते हैं। बोलो राधे राधे। वो तो नरक में जाएगा, वो आपका भी टिकट कंफर्म करना चाहता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। भैया ऐसे व्यक्ति का संग करना जो भगवान का भक्त हो, जो गोविंद का लाडला हो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं व्यक्ति के अंदर गुण और दोष संगत से आते हैं। संगत का असर जीवन के निर्माण पर पड़ता है। ऐसे सूर्य भगवान कहते हैं जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। मन को वश में करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करें। और शास्त्रों के आधार पर स्नान भी 3 प्रकार के बताए। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। आपको पता है आज जो है ना आवाज इधर से बड़ी तेज आ रही है। हमारी आदरणीय माताएं बहनें नहीं बोल रही। बोलो राधे राधे। पीछे नहीं रहने का, बराबर बोलने का। तो बड़ी सुंदर सी बात है, बड़ी सुंदर सी कथा है। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से कि देखो राजन, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना। स्नान के प्रकार बता रही है, 3 प्रकार के स्नान होते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं उसे ऋषि स्नान कहते हैं। जो सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं उसे मनुष्य स्नान कहते हैं। जो सूर्य के साक्षी में स्नान करते हैं उसे राक्षस स्नान कहते हैं। अब बताओ इन तीनों में से आप कौन से नंबर का करते हो? बोलो राधे राधे। कंफर्म कर लेना, बोलो राधे राधे। मुझे पता है कि आप ऋषि स्नान करते हो, कंफ्यूज मत बनो अपने आप बिल्कुल 101% ऋषि स्नान करते हो, इसलिए तो कथा सुन रहे हो। बोलो राधे राधे। अरे ऋषि स्नान नहीं करते, 3 नंबर का करते तो यहाँ थोड़े ही होते, कहीं मूवी देख रहे होते। बोलो राधे राधे। इसलिए सूर्य भगवान कहते राजा परीक्षित से तो ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना है, एक आसन पर बैठना है, भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना है कि मैं भगवान का पार्षद हूं, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि हे देव, इस सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले कौन आया? क्या उद्भिज आया, जरायुज आया, अंडज आया? कौन आया सृष्टि के आरंभ? ये भागवत के आरंभ की बातें बताने का, और भागवत का आरंभ मानवीय इतिहास का आरंभ है। हम जो मनुष्य बने बैठे हैं, हमारी जो यात्रा है वो किस रोग से आरंभ हुई है, ये भागवत में बताया जा रहा है। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से, सुत जी महाराज कहते हैं सुनकालिक से, सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था, केवल और केवल परब्रह्म था। उस परब्रह्म ने नार का निर्माण किया। संस्कृत में जल को नार कहते हैं। नार का निर्माण कर दिया, शेषनाग के द्वारा अयन बनाया। मकान को संस्कृत में अयन कहते हैं। नार का निर्माण किया, शेषनाग के द्वारा अयन बनाया। तो सूर्य भगवान कहते उस परब्रह्म का नाम नारायण पड़ गया। बोलो राधे राधे।